अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.pk। इस वक्त बीबीसी की एक रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इस्लामाबाद जो कत्लेआम हुआ, इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह से खून की होली खेली गई, उसके बाद इस कत्लेआम को छुपाना हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल होता चला जा रहा है। कुछ बड़ी तशवीशनाक तफसीलात आ रही हैं। जैसे जैसे इंटरनेट सामने आ रहा है, कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली चीजें सामने आ रही हैं कि दिल दहल जाता है। बीबीसी की ये रिपोर्ट, बीबीसी ने इस्लामाबाद के 2 सरकारी अस्पतालों का विजिट किया। इस रिपोर्ट के अंदर पोलो क्लिनिक और पिम्स हॉस्पिटल। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर एक चीज वाज़ेह हो चुकी है कि किस तरीके से अपने लोगों पर गोलियां चलाई गई, किस तरीके से रियासत ने जिन मशीन गन्स का इस्तेमाल किया, किस तरीके से रियासत ने जिन लोगों को मारा, उन्हीं के टैक्स के ऊपर ये रियासत पल रही है, उन्हीं के टैक्स का पैसा ये रियासत इस्तेमाल कर रही है। वो गन्स भी उन्हीं के टैक्स के पैसों से आ रही हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अंदर अगर आप देखें तो एक खातून का एक ऑडियो भी है। ऑब्वियसली ना खातून की आवाज है, सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से ना खातून का नाम बताया गया, एनोनिमस रखा गया, जो कि बहुत अच्छा है। और वो खातून कह रही है कि किस तरीके से मेरे शौहर ने मुझे गाड़ी में बिठाया और वो खुद अंदर गए देखने के लिए सारा प्रोटेस्ट और शिरकत करने के लिए, और मैं गाड़ी में थी और इतने में एक तरतराहट, एक तड़ 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 गोलियों की आवाजें सुनाई दी मुझे, और किस तरीके से क़यामत का मंजर था वहां पर। मुझे हर तरफ चीखें सुनाई दे रही थी, और मेरे जो शौहर है उनका खून जो है वो मेरे पूरे के पूरे हाथों पर, मेरे हाथ भरे हुए थे उनके खून से। ये मंजर था पाकिस्तान में 26 नवंबर की रात, 27 नवंबर जो शुरू हो चुकी थी, ये ऐसी शब थी वो। बीबीसी की रिपोर्ट ये भी बता रही है कि किस तरीके से कितने पेशेंट्स उस दिन आए जिनको एनेस्थीसिया दिए बगैर उनका इलाज करना पड़ा। आप सब जानते हैं कि एनेस्थीसिया वाली कहानियां हम फलस्तीन में सुनते थे। फलस्तीन में हम सुनते थे कि एनेस्थीसिया खत्म हो जाता है। फलस्तीन में हम सुनते थे कि एनेस्थीसिया दिए बगैर बहुत सारे लोगों को ट्रीट करना पड़ता है क्योंकि उनकी हालत इतनी तशवीशनाक होती है। और उस हालत के अंदर जो मरीज हैं, जो वहां पे जो लोग पहुंचे, जो फैक्ट्रीज है, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो मिन्नत कर रहे हैं डॉक्टर्स की कि हमारा नाम रजिस्टर के ऊपर तहरीर ना करें वरना हमें यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाया जाएगा। ये अपनी रियासत के बारे में कह रहे हैं। ये फलस्तीन की बात नहीं हो रही, ये पाकिस्तान की बात हो रही है, जहां पर इसराइली फोर्सेस ने नहीं, लेकिन सामने जो खड़ी अपनी पाकिस्तानी यानी कलमा हक बुलंद करने वाली फोर्सेस ने ये काम किया। अब उनको मुसलमान कहना चाहिए या नहीं, ये फैसला आपके ऊपर है। बीबीसी की रिपोर्ट उसके साथ साथ ये भी बता रही है कि किस तरीके से वहां पर बाकायदा तौर पे मरीजों ने भी रिक्वेस्ट किया, और किस तरीके से बहुत सारे मरीजों का इलाज जो है वो एनेस्थीसिया दिए बगैर किया गया। अब अगर इसके साथ साथ बात की जाए तो ये जो तमाम तर लोग हैं, ये बड़े सादा लोग थे। ये बड़े सादा लोग थे। जितनी वीडियोस हर गुजरते वक्त के साथ सामने आ रही है, ये अब आपके सामने एक वीडियो आएगी। इस वीडियो के अंदर ये वकार खान साहब लिख रहे हैं कि ज्यादा शहादतें तब हुई जब लोग अपनी गाड़ियों में सो रहे थे, उन लोगों को गाड़ियों के अंदर शहीद कर दिया गया था। तबाहशुदा गाड़ियों की तादाद छुपाने के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। ये जो नामालूम मुकाम है वो बैना तौर पर ये G13 या G14 के पास गालिबन, या G11 में कस्टम ऑफिस है जो DC ऑफिस के सामने है। ये वहां पर सारी की सारी गाड़ियां भिजवा दी गई हैं। पाकिस्तान के अंदर उस दिन मीडिया ने रिपोर्ट किया उस रात की गाड़ियों के अंदर से डैशबोर्ड, गाड़ियों के अंदर से सीट्स, गाड़ियों के अंदर से LCDs, तमाम जरूरी सामान उसी वक्त उतार के ले जाया गया था, और गाड़ियों को जिस तरीके से तोड़ा गया, अगर मैं आगे चल के आपको एक और वीडियो आपके साथ स्क्रीन पर प्ले हो रही होगी, किस तरीके से आपको बाकायदा तौर पर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की बाकायदा तौर पर यूनिफॉर्म के अंदर लोग किस तरीके से गाड़ियां तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कहा जाता रहा कि जो लोग आए ये अफवानी है, ये अफगानिस्तान से आए, ये दहशतगर्द हैं। दरअसल किस तरीके से गाड़ियां तोड़ी, किसने तोड़ी, वहां पर कितने ATMs महफूज रहे, यानी उन मुसाहिरीन ने तो कुछ भी नहीं किया। वो मासूम लोग दिलों में बहुत से ख्वाब लिए, आंखों में बहुत सी ख्वाहिशें लिए, एक मुतालबा लिए, एक जमहूरी हक लिए, यहाँ पर पहुंचे मासूम लोग। यानी उनमें से किसी के पास कोई असलहा दूर है कि गुलेल अगर किसी के पास थी तो थी, कुछ भी और किसी के पास मौजूद नहीं था, और उन्हें यही पता था ज्यादा से ज्यादा कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गोलियों का उन्हें नहीं पता था, लेकिन एक मैस किलिंग की गई, मैसिव किलिंग की गई, और किस तरीके से लोगों के साथ जो कुछ किया गया। और ये कहानी, ये तमाम का तमाम मामला यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा। एक और वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप सुनेंगे भी। ये शख्स बता रहे हैं कि जब मैं अपने शहीद रिश्तेदार का जज्बे खाकी लेने गया तो मेरे साथ हुआ क्या, मुझे आगे से क्या कहा गया, और कैसे मुझसे एक फॉर्म के ऊपर दस्तखत करवाए गए, ये सुनिएगा। نجي داسې کار کوي چې هلته به خپل خپلوان یا فیملي څوک کسان چې لاړ شي نه به دستخط لي چې دا د PTI ورکر دا په خپله دا شی کړی دی. او جی او دا شی او چې دا وونه کې FIR په موږ باندې لیکل دي او جی زمونږ د دې مرګري د کور والا نه دغه نه فیملي والا دا دستخط اخیستلی چې هلته تلي سار داغه په ساره پورې لاش نه ورکړ. अब ये एक और वीडियो आपके साथ स्क्रीन पर प्ले होगी, जहां पर कहा यह जा रहा है कि शहादतें नहीं हुई, मुख्तलिफ इसके ऊपर हुकूमत जो है वो डिठाई के साथ झूठ बोल रही है और गलीज प्रोपेगेंडा शुरू किया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ ये एक गाड़ी है, और इस एक गाड़ी को आप देखिए, इस गाड़ी पर आपको बाकायदा तौर पे कितनी गोलियों के निशानात दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे सामने बहुत सारे तहकीकाती रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि AK-47 जो मशीन गन्स उनका इस्तेमाल किया गया और वही खौल बरामद हुए। ये इस वक्त तमाम तर सूरत हाल है। और फिर जिस तरीके से हमारे गलीज, हमारे घटिया क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, हमारे मीडिया का जिस तरीके से मुंह बंद करवाया जा रहा है वो हमारे सामने। मतीउल्लाह जान जो लाशों के हवाले से
जो इस तमाम तर मामले के हवाले से तहकीकात कर रहे थे, जब उनको इस मामले से दूर करने के लिए उठाया गया, तो उसके साथ सुनो टीवी, हमारा एक स्टेट रन टेलीविजन, इसको रियासती मीडिया कहना बेहतर होगा बजाय इसके कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल कहें, उसकी जानिब से एक वीडियो चलाई गई। और सुनो टीवी का वो जो मीडिया चैनल है, वो वीडियो AI जनरेटेड वीडियो है, गालिबन कहा जा रहा है, ये आपके साथ स्क्रीन पर आ रही होगी। इसमें बाकायदा तौर पर कहा गया कि किस तरीके से मिलिट्री अकेडमी से मतीउल्लाह जान को निकाला गया, मतीउल्लाह जान का इखलाकी कट्टा छट्टा खुल गया। यानी ये मीडिया अपनी अखलाकियात के ऊपर कुछ ना बोल सका। यानी एक सहाफ़ी जो मैयतों के ऊपर, लाशों के ऊपर किस तरीके से क्या कुछ किया जा रहा है उसके ऊपर बात कर रहा था, क्योंकि कल रात भी इस्लामाबाद के अंदर डी चौक में रास्ते बंद किया गया, और कल सुबह से कुछ वीडियोस वायरल हो रही थी जिसमें बाकायदा तौर पे आसमान के ऊपर कोई मखलूक, गिद्ध नुमा मखलूक जो है, परिंदे, वो बहुत ज्यादा परवास कर रहे थे, बहुत ज्यादा उड़ रहे थे, और ये कहा गया कि गालिबन कंटेनर्स के अंदर, खुदा माफ करे, खुदा न खास्ता, यानी दिल दहल जाता है और समझ नहीं आती कि हम एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं कि खुदा न खास्ता कंटेनर्स के अंदर कोई लाशें मौजूद हैं, कोई इंसानी जिस्म मौजूद है जिसके ऊपर ये परिंदे घूम रहे हैं। और ये वीडियोस कल मुसलसल वायरल हुई, और उसके बाद ये जब कोई इसके ऊपर बात कर रहा है, जब कोई सहाफ़ी तहकीकात करने की कोशिश कर रहा है, तो पाकिस्तान का जो मीडिया है, पाकिस्तान का जो स्टेट रन मीडिया चैनल है, तो वो क्या बातें कर रहा है, वो इस तरह से वीडियोस चला रहा है, AI जनरेटेड वीडियोस चल रही है, एक सहाफ़ी के अखलाकी मामलात के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं, वही मीडिया जिसको बाकायदा तौर पर खिला पिलाकर बड़ा किया गया है। हम सब जानते हैं इश्तिहारात की सूरत में और किस कदर मीडिया के साथ जो कुछ किया जा रहा है। अब ये जो सोशल मीडिया के ऊपर से ये जो वीडियो है मतीउल्लाह जान की, सुनो टीवी ने ये हटा दी है, ये सोशल मीडिया की ताकत है, ये गलीज गंदा मीडिया, इसका प्रोपेगेंडा टूट चुका है, और वो जो सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियो डाली गई थी, वो अब उसको बाकायदा तौर पे डिलीट करवा दिया गया है। अब मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। अगर आप आगे बढ़े और देखें तो इस वक्त पंजाब के अंदर इतने हाई लेवल के ऊपर मामला चल चुके हैं, इतने हाई लेवल के ऊपर मामला जा चुके हैं कि पंजाब के अंदर बाकायदा तौर पे 3200 सहाफियों को प्लॉट्स दिए गए। पंजाब हुकूमत ने अनाउंस किया उनके लिए प्लॉट्स, और पंजाब इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने साइन किया MOU। यानी किसी हुकूमत में आपने सुना है कि सहाफियों को, किसी मुल्क के अंदर सहाफियों को इस तरह प्लॉट्स दिए जा रहे हैं? ये सहाफियों की चुप रहने की कीमत है। वो कहते हैं अगर आपने सर झुका के जीना है तो आपको कीमत मिलती है, उसका बड़े आपको उसके पर्क्स मिलते हैं, लेकिन अगर आपने सर उठा के जीना है तो फिर उसकी आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। तो ये उन सहाफियों को बाकायदा तौर पर पैसे मिल रहे हैं, जिसका हम नतीजा देख रहे हैं। ये वही तमाम तर सहाफी हैं जिन्होंने 26 नवंबर की रात, जो सन्नाटेदार रात थी, उससे पहले हसन अयूब जैसे लोगों ने कह दिया था कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों के सर खोल दिए जाएंगे, मुजाहिरीन के सर खोल दिए जाएंगे। ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे जाती उमरा के एक सहाफी नहीं कहना चाहिए, जाती उमरा के एक, आप कह लें, वहां पर काम करने वाले एक क्लर्क की जानिब से। और फिर अगर यही बात की जाए तो मुनीफ फारूक साहब ने कहा कि जो कुछ आप देख रहे हैं ये इसका सिर्फ 25% है, रियासत जबरदस्त और पुरजोर ताकत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑल आउट करने जा रही है। यानी ये सहाफी हैं, ये वो सहाफी हैं जिन्होंने बहुत सारे अब्डक्टीज का भी इंटरव्यू किया था। हम सब जानते हैं जख्मों से मुंह भरा हुआ, और स्टूडियो में बैठा के, स्टूडियो के अंदर कुछ सिविल कपड़ों में लोग मौजूद होते थे और इंटरव्यूज किए जाते थे। तो इन तमाम तर सहाफी नहीं कहना चाहिए, इन तमाम तर मजदूरों का, जो किसी स्पेशल अदारे के मजदूर हैं, अब शायद उनके तमाम तर कच्चे चट्टे जो हैं वो खुल के अब हमारे सामने आ चुके हैं। अब अगर यहीं से आगे बढ़े और हम एक और अगर यहाँ पर आपके सामने स्टोरी रखें, तो मतीउल्लाह जान से कल एजाज सैयद ने भी बड़े तल्ख और सख्त सवालात किए। मतीउल्लाह जान का जब केस चल रहा था तो एजाज सैयद ने माजरत के साथ जो प्रोसिक्यूटर थे उनको बड़ी शर्म दिलाने की कोशिश की और उनसे पूछा कि क्या आपके घर में वालिदैन हैं, क्या आपकी किस किस्म की तरबियत हुई है, क्या आपको कभी अजीब महसूस नहीं होता। ये वीडियो भी आपके साथ चलेगी तो आप सुनेंगे कि किस किस्म के सवालात किए गए, जो गैरत जगाने की गालिबन कोशिश की गई, लेकिन गैरत का जागना शायद बड़ा ही मुश्किल है। अपने बच्चों को जो रिज़्क खिलाते हैं ईमान के ज़मीर के मुताबिक खिलाते हैं, एज पर लॉ कोर्ट को असिस्ट करना ये मेरा काम है। अपने अकेले में भी आप, मेरा ये काम है। क्या आपके वालिदैन ने आपको ये तरबियत दी है कि झूठे मुकदमात में आप आके लोगों को बेगुनाह करें? आप हलफ दे सकते हैं कि ये सच्चा मुकदमा है? आप हलफ दे सकते हैं कि सच्चा मुकदमा है? आप हलफ दे सकते हैं कि ये सच्चा मुकदमा है? नवीद साहब हलफ दे सकते हैं कि सच्चा मुकदमा है? कल इस्लामाबाद के डी चौक के रात गए रास्ते बंद होने की खबरें चली, और जब वो रास्ते बंद होने की खबरें चली तो कहा गया कि गालिबन कंटेनर्स के अंदर कोई, खुदा माफ करे, लाशें हैं, कुछ ऐसे जिनको मूव करने की कोशिश की जा रही है, या गवर्नर राज की तैयारी है, क्या है जो कंटेनर्स लगाकर दोबारा खैबर चौक से चाइना चौक तक रास्ते बंद किए जा रहे हैं। लेकिन अभी खुर्रम मलिक का तकरीबन घंटा कबल ट्वीट सामने आया कि गुज़श्ता रोज रात के अंधेरे में 10:30 पर डी चौक से गिरफ्तार 19 कारकुनों को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया, 4 रोज़ा रिमांड दे दिया गया, रात की तारीकी में पेश किया गया। जितने काम ये रजीम करता है रात की तारीकी में करता है, कत्लेआम भी रात की तारीकी में करता है, पेश भी रात की तारीकी में किया, और कोई वकील वहां पे मौजूद नहीं था। इसी के साथ इमरान खान के हवाले से कुछ तशवीशनाक खबरें हैं। शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि ये एक झूठ खबर भी हो सकती है ताकि अटेंशन को डाइवर्ट किया जा सके, लेकिन इमरान खान इस वक्त अडियाला जेल की इंतजामिया के पास नहीं है। इमरान खान
ٹھیک ہے उनका जो कंट्रोल है इस टाइम वो थाना रावलपिंडी की पुलिस के पास है, लेकिन शहबाज गिल कह रहे हैं कि इमरान खान फिजिकली भी शायद मौजूद नहीं है, यानी वो अडयाला जेल के अंदर नहीं है, तो फिर इमरान खान कहाँ पर है? वो शख्स जिसकी सिक्योरिटी की वजह से उसको कभी अदालत नहीं लाया गया, वो इमरान खान जिसके पीछे पाकिस्तान की इतनी बड़ी तादाद निकली, जो इस्लामाबाद में कत्लेआम हुआ, उस इमरान खान को, यानी जो जोड़ने वाला इस वक्त तमाम तर लोगों को, वो इस वक्त कहाँ है? ये एक अहम तरीन सवाल है। इसके साथ शहबाज गिल साहब कह भी रहे हैं कि उनकी जान को बहुत खतरा है, और किस तरह से बैनुल अक़वामी फौरन सहाफ़ी जो हैं वो कॉल्स करके उनकी खैरियत के बारे में मालूम कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इमरान खान के हवाले से हमें कुछ खबरें मौसूल हुई हैं कि कोई उनकी जान लेने के हवाले से कोई प्लान खुदा न खास्ता किया जा रहा है, खुदा न खास्ता। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ इनसाइडर्स भी अपने शेयर किए अपने व्यूअर्स के साथ, और उन्होंने कहा कि कुछ मीटिंग्स के अंदर बाकायदे बातचीत की गई कि किस तरीके से इमरान खान को खत्म कर दिया जाएगा, तो मुल्क के अंदर महीने बाद सब कुछ मामूल पर आ जाएगा। ये वो तमाम तर चीजें। लेकिन अब जो इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि नहीं, वो फिजिकली जेल के अंदर मौजूद नहीं। अब ये खबर झूठ भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो तमाम तर तवज्जो हटवाना चाहती है, लेकिन जो हमारे तक इंफॉर्मेशन आई है वो बहुत ही रिलायबल सोर्स है, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि वक्त पर ये खबर आपके सामने रखी जाए। जो शहबाज गिल की जानिब से भी शेयर की गई, उसके साथ साथ रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि रऊफ हसन साहब ने खबर दी है कि बाकायदा तौर पे क़यादत जो है या पार्टी जो है आला सतह के ऊपर पार्टी के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर तब्दीलियों की बाज़गश्त चल रही है, यानी इस पार्टी को इतनी ज़हमत, तो अभी ये तनकीद का वक्त नहीं है क्योंकि सारा फोकस आपका इस्लामाबाद के कत्लेआम पर होना चाहिए, लेकिन इतनी ज़हमत नहीं हुई कि ये तमाम तर लोग अपने बाकायदा लिस्टें जारी कर सकें, या ये तमाम तर क़यादत एक चेन बनाकर मिलकर या एटलीस्ट अकेले अकेले जाके अपने हलकों में जहां पर लोग शहीद हुए हैं, जो शोहदा हैं, उनके घर ताज़ियत कर सकें, ताकि पार्टी वापस खड़ी हो, ताकि लोगों का एतमाद बहाल हो सके। लोग कल दोबारा निकलेंगे अगर खान कॉल देता है, लोग उसके पीछे निकले थे, लेकिन इनसे इतना भी नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त बातें ये चल रही हैं, जो एक बागडोर चल रही है ताकत के हवाले से, और कहा जा रहा है कि गालिबन जो है वो पार्टी के अंदर बड़े लेवल के ऊपर कोई चेंजेस आने जा रहे हैं। वो चेंजेस कौन लाएगा? इमरान खान से तो कल भी किसी की मुलाकात नहीं हुई। अगर आज मुलाकात हो जाती है फैसल चौधरी की, तो ये तमाम तर कंफ्यूजन्स और जो एक क्योस फैला हुआ है वो गालिबन थोड़ा सा जो है वो कंक्लूड हो पाएगा। देखते रहिए siyaasat.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।